गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर एम इमरान सर आज की वीडियो लेक्चर में एटॉमिक फिजिक्स के अंदर ये वीडियो नंबर 5 है। हम लोग कवर करेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल को। बोर्स एटॉमिक मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से हर साल आपको जेई में, नीट्स में और किसी भी अदर स्टेट एग्जामिनेशन के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल को बहुत ही क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, इसके एक एक पॉइंट्स को हम लोग अच्छे से मेमोराइज करेंगे और इस पे आधारित प्रश्न को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। ओके, ये जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है स्टूडेंट, ये प्रपोज किया गया था एक सर्टेन स्पेसिफिक एटम्स के लिए, जैसे हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये मॉडल तैयार किए गए थे। ओके, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स ने स्टूडेंट्स प्रपोज किया था मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। प्रपोज अ मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम which is also applicable for some light atoms, some lighter atoms, some lighter atoms जिसके अंदर in which a single electron revolves around a stationary nucleus, revolves revolves around a stationary nucleus। और पॉजिटिव चार्ज, इस न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज Ze, यानी न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा Ze, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर। इसी एटम को स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं कॉल्ड हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम। हाइड्रोजन लाइक एटम एग्जांपल के तौर पे कौन कौन से हो गया हाइड्रोजन लाइक एटम? हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, सोडियम प्लस, एक्सेट्रा। दीज आर हाइड्रोजन लाइक एटम। इन सारे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। यहाँ पे आप जेड को कहेंगे स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। अब कुछ इस तरह से देखिए, ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस पे जो चार्ज होंगे
वो चार्ज जो होगा वो Z इंटू ई होगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व कर रहे होंगे। अब इन दोनों के बीच में, चूंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में से एक फोर्स काम करेगा। उस फोर्स को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो यहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स कार्य करेगा। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होगा वह एग्जैक्ट इक्वल होगा एफ सेंट्रीपिटल इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स लिखेंगे ये जो पोस्टुलेट्स है हमारा, बोर्स के पोस्टुलेट्स, बोर्स पोस्टुलेट्स, बोर्स पोस्टुलेट्स। क्या क्या बोर्स के पोस्टुलेट्स है? फर्स्ट पोस्टुलेट्स इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन in an atom can move around the nucleus in the certain circular stable orbit without emitting radiation. फर्स्ट पोस्टुलेट्स उन्होंने क्या कहा, कैन an electron in an atom revolve around the nucleus in certain stable orbits without emitting radiation, without emitting radiation, बिना रेडिएशन को बाहर निकाले हुए। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स, हियर centripetal force centripetal force is equal to electrostatic force, F electrostatic equals to F centripetal। F electrostatic जो होगा यहाँ पे स्टूडेंट वो K ZE इंटू ई डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस R स्क्वायर इक्वल्स टू MV स्क्वायर अपॉन R। इसे स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं, फर्स्ट। यह स्टूडेंट्स बोर्स का फर्स्ट पोस्टुलेट, जिसमें बोर्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है एटम्स का, वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्टेबल सर्कुलर पाथ पे, एक सर्कुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हैं। ओके, इसके रेडियस भी फिक्स होंगे और ये स्टेबल होंगे विदाउट एमिटिंग रेडिएशन, बिना अपने एनर्जी को बाहर निकाले हुए। तो हम लोग एक मैकेनिक्स की प्रॉपर्टी के आधार पर कह सकते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कल में रिवॉल्व करता है तो वहाँ पे एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स एक तरह का फिक्सियस फोर्स होता है, एक इमेजिनरी फोर्स होता है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसी न किसी एग्जिस्टिंग फोर्स की वजह से आता है। और वो एग्जिस्टिंग फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है, दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे न्यूक्लियस के पास हमारा पॉजिटिव चार्ज है Ze और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहे हैं E, तो दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, ये हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट रहा। सेकेंड पोस्टुलेट क्या है स्टूडेंट, देखिए पोस्टुलेट नंबर सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम जो होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रॉन्स magnitude of electrons
एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। इसका क्या मतलब हुआ इसमें देखें, एल इक्वल्स टू एम वी आर इक्वल्स टू एन एच बाई 2 पाई, वेयर एन इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे आप स्टूडेंट क्लियरली देख सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट के यानी न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम लगेगा। यानी जब भी कोई चार्ज पार्टिकल या कोई पार्टिकल सर्कल में यानी किसी पॉइंट के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ में जब रिवॉल्व करता है तो वहां पे जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह एम वी क्रॉस आर, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होने की वजह से यहाँ पे एम वी आर आ जाता है, एम वी आर साइन थीटा, थीटा की जगह पर 90 डिग्री। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्वांटाइज होता है, यानी हर एक ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम h बाई 2 पाई के मल्टीपल्स में पाए जाएंगे। जैसे अगर फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो 1 इंटू h अपॉन 2 पाई, सेकेंड ऑर्बिट में होगा तो 2 इंटू h अपॉन 2 पाई। इस तरह से एंगुलर मोमेंटम क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। तो जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो क्वांटाइज्ड होगा, एल बराबर एम वी आर इक्वल्स टू एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। ओके, थर्ड पार्टी इसने क्या कहा है इसमें देखिए, थर्ड पोस्टुलेट में कि एनर्जी का जो रेडिएशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ अकर करेगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे क्या करता हो, जंप करता हो। द रेडिएशन ऑफ एनर्जी, द रेडिएशन ऑफ एनर्जी occurs only when an electron jumps from one permitted orbit to orbit to another orbit। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये n इक्वल्स टू 1 फर्स्ट ऑर्बिट, ये n इक्वल्स टू सेकेंड ऑर्बिट, यहाँ पे इसकी एनर्जी स्टेट E1 है और यहाँ पे एनर्जी स्टेट कितना है, E2। जब कोई इलेक्ट्रॉन इस तरह से जंप करता हो यानी टू स्टेट से फर्स्ट स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहाँ पे जो एनर्जी का जो रेडिएशन होगा E2 माइनस E1 इक्वल्स टू H इंटू एफ या एच सी अपॉन लेमडा। इसे स्टूडेंट्स हम लोग डेल्टा ई कहेंगे। ओके, कितना एनर्जी यहाँ से लॉस होगा, कितना एनर्जी रेडिएट होगा, उसका फॉर्मूला निकल के आएगा डेल्टा ई इक्वल्स टू E2 माइनस E1 इक्वल्स टू एच एफ, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा, लेमडा इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लेमडा इज द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग बोर्स एटॉमिक मॉडल के कुछ ड्रॉबैक्स को लिखते हैं, कुछ लिमिटेशंस को लिख लेते हैं। क्या क्या लिमिटेशंस है बोर्स एटॉमिक मॉडल में। ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स एटॉमिक
मॉडल। क्या क्या ड्रॉबैक है, हम लोग एक एक करके इसकी स्टडी करते हैं। सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स, ये जो मॉडल तैयार करके मिला वो ओनली फॉर सिंगल एटम, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए था। इट इज वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम। इट इज वैलिड ओनली फॉर वन इलेक्ट्रॉन एटम। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन and hydrogen like atom. हाइड्रोजन लाइक एटम। उदाहरण था क्या चीज? हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम प्लस 2, सोडियम प्लस, एल्युमिनियम 3 प्लस। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो? एक हो। सेकेंड ड्रॉबैक क्या है स्टूडेंट्स? बोर्ड्स ने जो ऑर्बिटल पाथ है, उस ऑर्बिटल पाथ को इन्होंने सर्कुलर एज्यूम किया था, बट एक साइंटिस्ट थे समरफील्ड, उसके अनुसार ये जो पाथ होते हैं जिसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं, वो कैसे होते हैं? इलिप्टिकल होते हैं। ओके, ऑर्बिट्स वर टेकन एज सर्कुलर, ऑर्बिट्स वर टेकन एज सर्कुलर, बट अकॉर्डिंग टू समरफील्ड, साइंटिस्ट का नाम है समरफील्ड, these are elliptical, these are elliptical। ओके, स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी इस मॉडल के आधार पे एक्सप्लेन नहीं हो सका। इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, स्पेक्ट्रल लाइन could not explained by this model। इस मॉडल के आधार पे स्पेक्ट्रल लाइन की इंटेंसिटी एक्सप्लेन नहीं हो सका। ओके, इस मॉडल के आधार पर हम लोगों ने कंसिडर किया था कि न्यूक्लियस जो होते हैं वो स्टेशनरी होते हैं, बट इन प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिकल लाइफ में न्यूक्लियस भी अपने एक्सिस पे वो क्या करते हैं? रोटेट करते हैं। ओके, द नेक्स्ट ड्रॉबैक क्या रहा है स्टूडेंट्स? पॉइंट नंबर 4, न्यूक्लियस वाज टेकन एज स्टेशनरी, nucleus was taken as stationary, but it also rotates on its axis, on its own axis, on its own axis। यानी न्यूक्लियस भी अपने एक्सिस पे क्या कर रहे होते हैं? रोटेट्स कर रहे होते हैं। ओके, यह मॉडल जो है स्टूडेंट्स
स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड में, यानी मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइंस किस तरह से स्प्लिट होते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इस इफेक्ट को स्टूडेंट्स हम लोग जीमान इफेक्ट कहते हैं। एंड स्प्लिटिंग इन मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम लोग शार्क इफेक्ट कहेंगे। पांचवा पॉइंट क्या है स्टूडेंट, देखिए, दिस डज नॉट एक्सप्लेन द दिस डज नॉट एक्सप्लेन द जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट, जीमान इफेक्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्प्लिटिंग ऑफ spectral lines, spectral lines in magnetic field, यानी मैग्नेटिक फील्ड में हमारा स्पेक्ट्रल लाइन किस तरह से स्प्लिट होते हैं, इस इफेक्ट को हम लोग जीमैन इफेक्ट कहते हैं। एंड शार्क इफेक्ट, जिसे कहा जाता है स्टूडेंट्स स्प्लिटिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड, splitting in electric field, in electric field। बोर्स एटॉमिक मॉडल जीमैन इफेक्ट एंड शार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में क्या हो गए, असफल हो गए। ओके, इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोगों ने बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ा एंड उसके ड्रॉबैक्स के बारे में हम लोगों ने जाना, यानी कि कहाँ कहाँ पे ये मॉडल फेल हो गए थे सर्टेन फिनोमेना को शो करने में। ओके, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग इसके प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। आप बोर्स एटॉमिक मॉडल के सारे कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से मेमोराइज करें। इसी के आधार पे जितने भी आगे हम लोग रेस्ट कुछ डेरिवेशन करेंगे वो सारे बोर्स एटॉमिक मॉडल पे ही आधारित होंगे। जैसे एनथ ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे होंगे तो उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी, करंट की वैल्यू कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होंगे, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, टाइम पीरियड कितने होंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितने होंगे, एक्सेट्रा। और इसी के आधार पे हम लोग एनर्जी के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ेंगे कि nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी होगी, और उसी के आधार पे फर्स्ट ऑर्बिट पे, सेकेंड ऑर्बिट पे एंड nth ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी, वेलोसिटी एक्सेट्रा होते हैं, ये सारे कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो अगला पार्ट जो होगा स्टूडेंट वो कैलकुलेशन होगा अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। उन सारे में हम लोग कैलकुलेशन की स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, वीडियोस को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड हो आप सभी को उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।